नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2023 अप्रैल का मंथ। मंगल की सेकंड राशि है। मंगल एक अग्नितत्व प्लैनेट्स होने के कारण वृश्चिक राशि के जातक खास हो जाएं सावधान, वरना आपका आवेश बनता हुआ खेल आपका बिगाड़ सकता है। जिन कार्यों में आपकी रुचि है, जो कार्य आप कर रहे हैं, लग्न से, तन से, मन और धन से, ये कार्य आपके बिगड़ सकते हैं सिर्फ आपके आवेश के कारण। यानी वृश्चिक राशि के जातक थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल करें, आपके लिए बेटर होगा। ये गुस्सा एक ऐसा मीठा पॉइजन है जो आपके अच्छे भले संबंध को बिगाड़ देता है, अच्छे भले कार्य को भी डिस्टर्ब कर देता है। बात करूं अगर आपके फाइनेंस सेक्टर की, लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। भाइयों के साथ आपका संबंध, अपने फैमिली मेंबर के साथ आपका रिलेशनशिप मजबूत होना चाहिए और उनके द्वारा आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। कोई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य आपके बनने वाले हैं जिनका बेसब्री से कई वर्षों से आप इंतजार कर रहे थे और वो कार्य आपके पूर्ण नहीं हो पाते थे, लेकिन इस मंथ में ये कार्य मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष अगर आपके आवेश पे आपको नियंत्रण नहीं हुआ तो कोर्ट कचहरी और जेल तक की यात्रा आपको करवा सकता है इस मंथ में। तुला राशि के जातक, वृश्चिक राशि के जातक खास करके एक चीज का विशेष ध्यान दें। वृश्चिक राशि के जातक अगर कोई भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का प्लानिंग कर रहे थे तो ये कार्य आपका बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा, लेकिन थोड़ा सोच विचार करके अगर किसी भूमि में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मकान बनाने में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका कार्य पूर्ण होगा। जल्दबाजी के निर्णय आपके कहीं ना कहीं प्रतिकूल होंगे, यानी आपके लिए नुकसानदेह होगा। किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम में आपको एक अद्भुत सा लाभ प्राप्त होगा। अपनी प्रेमी या प्रेमिका का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। संतान से संबंधित आपको थोड़ा सा कष्ट मुझे दिखाई दे रहा है। संतान का योग बन चुका है तो संतान मिसकैरेज या खंडित हो सकता है, या संतान के बारे में आप पैसे भी ज़्यादा खर्चा करेंगे लेकिन अपने संतान पक्ष से आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जैसी आपकी इच्छा है। बात करूं अगर आपकी शिक्षा की, अगर आप कोई महत्वपूर्ण कला सीखने में की रुचि है तो आप उस एक अद्भुत सी कला आप सीख सकते हैं, जैसे ज्योतिष विद्या, आर्ट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित अगर कोई कार्य आप करना चाहते हैं तो इस कार्य क्षेत्र में आपको एक अच्छा लाभ मिल सकता है। कहीं अगर आप कर्जे के चक्कर में हैं, आप लोन लेना चाहते हैं तो ऐसे जातक के लिए ये समय बहुत अनुकूल नहीं है। मंथ हाफ के बाद आपका समय थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन अप्रैल के हाफ मंथ यानी 15 अप्रैल से पहले अगर आप लोन लेते हैं तो इस लोन को चुकाने में थोड़ा आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। हो सके तो मंथ हाफ यानी 15 अप्रैल के बाद में ही अगर आप लोन लेते हैं आपके लिए बेटर होगा। खर्चे से पहले अपने पॉकेट को आप अच्छी तरह से सुरक्षित जांच लें, परख लें, कहीं ऐसा ना हो जोश में अपने आवेश को खो बैठें। कई बार हम दिखावे के चक्कर में ना अपने आप को बर्बाद कर देते हैं और लास्ट में होता क्या, सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। दाम्पत्य जीवन का सुख आपके जीवन में इस मंथ भरपूर मिलेगा, लेकिन मैंने आपको बताया ना, बॉडी लैंग्वेज पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, वरना अच्छा भला दाम्पत्य जीवन भी आपका डिस्टर्ब हो सकता है। किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनरशिप आपका टूट सकता है। कान के पक्के बने और दूसरे की बातों पे ध्यान ना दे करके अपने कर्म पे विश्वास करें। जो अपने कानों से सुने आप उसी पे निर्णय लें, आपके लिए बेटर होगा। भाग्य आपका काफ़ी हद तक आपको इस मंथ में सपोर्ट करेगा। लेकिन कार्य क्षेत्र की बात करूं, करियर की, काफ़ी दिन से अगर आप जॉबलेस हैं तो इस मंथ में जॉब मिलने के पूर्ण चांसेज हैं। अगर प्रयास करेंगे तो ऐसा मत सोचिएगा कि गुरुजी ने बता दिया तो मुझे जॉब मिल ही जाएगी। हाथ पे हाथ रखने से कोई भी काम बनते नहीं हैं। कार्य को बनाने के लिए कर्म करना पड़ता है। स्थानांतरण के भी योग बन रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, काफ़ी दिन से आपका प्रमोशन रुका हुआ था या
ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था तो इस मंथ में ट्रांसफ़र भी हो सकता है और प्रमोशन भी हो सकता है। लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन पैसे आपके पॉकेट से थोड़ा ज़्यादा खर्चा होंगे। कोई अगर कानूनी प्रक्रियाएं आपके जीवन में चल रही, कहीं कोर्ट कचहरी से रिलेटिव आपका कोई न्यायालय में कार्य लंबित था, तो वो कार्य आपका सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। विशेष पुनः मैं रिपीट करूंगा, किसी भी बेफिजूल की बातों में आप उलझे ना, सुलझ करके अगर कार्य करेंगे आपके लिए बेटर होगा। विशेष अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इन नंबरों पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण मेरे द्वारा आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः किसी अन्य टॉपिक, अन्य राशि फल के बारे में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।